Hello students, welcome to Dr. RP classes. Today we are going to look 30 MCQ questions on UNO. ये आपके लिए बच्चों बहुत ही यूज़फुल रहेगा क्योंकि जब भी हम इंटरनेशनल पॉलिटिक्स को पढ़ते हैं उसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस UNO से आते हैं। तो बहुत सारे MCQ मैं लेके आई हूँ आपके लिए और इसके ऊपर UNO के ऊपर मैंने एक वीडियो भी डाला हुआ है, उसको भी आप पढ़ लीजिएगा। और ये आज हम लोग MCQ देखने वाले हैं। तो चलिए क्लास को बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट द क्लास। द UNO यूनाइटेड नेशन वॉज इस्टेब्लिश्ड ऑन। UNO कब इस्टेब्लिश हुआ? 15 अगस्त 1947, 24 अक्टूबर 1945, 26 जनवरी 1950, 1 जनवरी 1946। एंड योर करेक्ट आंसर इज बी, 24 अक्टूबर 1945। नेक्स्ट क्वेश्चन, द UN चार्टर वॉज साइंड एट। UN चार्टर कहाँ पे साइन हुआ था? जेनेवा, लंदन, सैन फ्रांसिस्को, पेरिस। तो सही आंसर होगा सी, सैन फ्रांसिस्को। द हेडक्वार्टर्स ऑफ द UNO इज लोकेटेड इन। हेडक्वार्टर जो है UNO का कहाँ पे लोकेटेड है? जेनेवा, पेरिस, वाशिंगटन DC, न्यूयॉर्क USA। एंड योर करेक्ट आंसर इज डी, न्यूयॉर्क USA। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी ओरिजिनल मेंबर्स साइंड द UN चार्टर इन 1945? कितने मेंबर ओरिजिनल थे जहाँ साइन हुए थे, जब साइन हुए थे इसमें? तो 45, 51, 75, 193। तो इसमें आंसर हो जाएगा बी इज़ द राइट आंसर, 51। और अभी करेंटली 193 हैं, तो इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। जब साइन हुए थे तो 51 ही थे। एट प्रेजेंट द UNO हैज़ 190 मेंबर सीट, 192 मेंबर स्टेट्स, 193 मेंबर स्टेट्स, 195 मेंबर स्टेट्स। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, 193 मेंबर स्टेट्स। नेक्स्ट देखिए, विच इज़ द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द UNO? मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? प्रमोट ट्रेड, इंक्रीज मिलिट्री अलाइंसेज, मेंटेन इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी, प्रमोट टूरिज्म। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, मेंटेन इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। इसी के लिए इसको इस्टेब्लिश किया गया था। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रिंसिपल ऑर्गन ऑफ द UNO? जनरल असेंबली, सिक्योरिटी काउंसिल, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO और सेक्रेटेरिएट। आपको हमने पढ़ाया है 6 जो बॉडी पार्ट्स हैं उसके, लेकिन इसमें ये वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। हाउ मेनी प्रिंसिपल ऑर्गन्स डज द UNO हैव? 4, 5, 6, 7। तो 6 आप लिखेंगे, करेक्ट आंसर इज सी, 6। द प्रिंसिपल जुडिशियल ऑर्गन ऑफ द UNO इज इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, सुप्रीम कोर्ट, परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन। तो इसका करेक्ट आंसर है बी, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, ICJ। नेक्स्ट देखिए, द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस इज लोकेटेड इन। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस कहाँ पे लोकेटेड है? न्यूयॉर्क, जेनेवा, द हेग, नीदरलैंड, पेरिस। तो करेक्ट आंसर इज सी, द हेग, नीदरलैंड। द सिक्योरिटी काउंसिल हैज़। सिक्योरिटी काउंसिल जो है उसमें कितने मेंबर्स हैं? 10 मेंबर्स, 15 मेंबर्स, 20 मेंबर्स, 25 मेंबर्स। एंड योर करेक्ट आंसर इज बी, 15 मेंबर्स, जिसमें कि आपको याद रखने हैं 5 परमानेंट मेंबर एंड 10 जो है नॉन परमानेंट मेंबर्स हैं। हाउ मेनी परमानेंट मेंबर्स आर देयर इन द सिक्योरिटी काउंसिल? जैसा कि अभी मैंने बताया 4, 5, 6, 10। एंड योर करेक्ट आंसर इज बी, 5। Which of the following is not a permanent member of the Security Council? China, France, India, United Kingdom. And your correct answer is India. India अभी permanent member नहीं है, ये non-permanent member है। Which country has veto power in the Security Council? India, Japan, Germany, Russia। तो जो कंट्री परमानेंट होते हैं, परमानेंट मेंबर होते हैं, उन्हीं के पास वीटो पावर होता है। तो इनमें से जो रशिया है वो परमानेंट मेंबर है, इसलिए रशिया के पास वीटो पावर है। एंड योर करेक्ट आंसर इज रशिया, डी। द टर्म ऑफ अ नॉन परमानेंट मेंबर ऑफ द सिक्योरिटी काउंसिल इज। जो नॉन परमानेंट मेंबर्स होते हैं सिक्योरिटी काउंसिल में, उनका टर्म कितना होता है? 1 year, 2 years, 3 years, 5 years। एंड योर करेक्ट आंसर इज 2 years, B, 2 years। Every member of General Assembly has 2 votes, 3 votes, 1 votes, 5 votes।
जितने भी जनरल असेंबली में मेंबर्स कंट्री होती हैं उनका सिर्फ एक ही वोट मान्य होता है, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, 1 वोट। द चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर ऑफ द यूएनओ इज़ द प्रेसिडेंट, चीफ जस्टिस, सेक्रेटरी जनरल, प्राइम मिनिस्टर। तो जनरल असेंबली में जो होते हैं वो चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर जो यूएनओ का होता है वो सेक्रेटरी जनरल होता है। तो योर करेक्ट आंसर इज सी। द प्रेजेंट सेक्रेटरी जनरल ऑफ द यूएनओ इज़, कौन है प्रेजेंट जनरल सेक्रेटरी जनरल? बान की मून, कोफी अन्नान, एंटोनियो गुटरेस, बुतरस घाली। एंड योर करेक्ट आंसर इज एंटोनियो गुटरेस। नेक्स्ट क्वेश्चन, द इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल ECOSOC has 45 members, 54 members, 60 members, 75 members, and your correct answer is B, 54 members. Next देखिए, which UN organ has suspended its operation since 1994? General Assembly, Security Council, Trusteeship Council, Secretariat. UN ऑर्गन का 1994 ऑपरेशन के बाद कौन से ऑर्गन्स को सस्पेंड कर दिया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, ट्रस्टीशिप काउंसिल। नेक्स्ट देखिए, विच ऑर्गन इलेक्ट्स द नॉन परमानेंट मेंबर्स ऑफ द सिक्योरिटी काउंसिल? ICJ, सेक्रेटेरिएट, जनरल असेंबली, ECOSOC। तो कौन सा जो ऑर्गन है वो नॉन परमानेंट मेंबर्स सिक्योरिटी काउंसिल में होता है उसके? तो जनरल असेंबली से जितने लोग भी इलेक्ट होते हैं उनमें से हो सकते हैं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, जनरल असेंबली। द सेक्रेटरी जनरल इज़ अपॉइंटेड बाय, सेक्रेटरी जनरल अपॉइंटेड किसके द्वारा होते हैं? ICJ, ECOSOC, जनरल असेंबली ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द सिक्योरिटी काउंसिल, ट्रस्टीशिप काउंसिल। एंड योर करेक्ट आंसर इज सी, जनरल असेंबली ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द सिक्योरिटी काउंसिल। जनरल असेंबली में जो सिक्योरिटी काउंसिल से रिकमेंड होते हैं वही उन्हीं को अपॉइंट किया जाता है सेक्रेटरी जनरल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विच कंट्री होस्ट द UN हेडक्वार्टर्स? यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, स्विट्ज़रलैंड। कौन सी कंट्री जो है वो UN के हेडक्वार्टर को होस्ट करती है? यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। एंड योर करेक्ट आंसर इज सी। नेक्स्ट देखिए, इंडिया बिकम अ मेंबर ऑफ द UNO इन 1947, 1945, 1950, 1955। तो UNO जब से बना है तब से इंडिया उसका मेंबर है, तो करेक्ट आंसर इज बी, 1945। द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द UNO आर 4, 5, 6, 7। कितने ऑफिशियल लैंग्वेज हैं UNO में? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, 6। नेक्स्ट देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द UNO? कौन सी ऑफिशियल लैंग्वेज नहीं है? अरेबिक, चाइनीज़, फ्रेंच, हिंदी। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, हिंदी, क्योंकि फ्रेंच, अरेबिक और चाइनीज़ ये तो हैं लेकिन हिंदी नहीं है। नेक्स्ट देखिए, द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस कंसिस्ट ऑफ, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जो है वो कितने जजों से मिलके बनेगा? 10 जजेस, 12 जजेस, 15 जजेस, 20 जजेस। एंड योर करेक्ट आंसर इज सी, 15 जजेस। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूनाइटेड नेशंस डे इज सेलिब्रेटेड ऑन 26 जून, 5 जून, 24 अक्टूबर, 10 दिसंबर। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 24 अक्टूबर 1945 को UNO की स्थापना हुई थी बच्चों, इसलिए योर करेक्ट आंसर इज सी, 24 अक्टूबर। नेक्स्ट देखेंगे, विच UN ऑर्गन इज नोन एज द डिलिबरेटिव बॉडी ऑफ द UNO? सिक्योरिटी काउंसिल, जनरल असेंबली, सेक्रेटेरिएट, ECOSOC। तो इसका सही आंसर हो जाएगा जनरल असेंबली। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है, द UN चार्टर कंटेन्स 100 आर्टिकल्स, 105 आर्टिकल्स, 111 आर्टिकल्स, 120 आर्टिकल्स। UN का जो चार्टर है उसमें कितने आर्टिकल्स हैं? तो टोटल हैं 111 आर्टिकल्स। एंड योर करेक्ट आंसर इज सी, 111 आर्टिकल्स। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी बच्चों, और ये बहुत यूज़फुल भी रहेगी आपके लिए। आप इसको ज़रूर पढ़ें और इससे कुछ नोट्स भी बना सकते हैं। ये MCQ देखें, पढ़ें, समझें
और बहुत सारे क्वेश्चन इससे लड़ते हैं बच्चों, इसलिए आई होप कि आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। तो ऐसे ही वीडियोस को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने के लिए देखते रहें डॉक्टर आरपी क्लासेस। थैंक यू सो मच एंड टेक केयर।